Hello students, today we are studying the topic direct and inverse proportion. In this part, I will explain you inverse proportion. We see some define. First, variation. If two quantities depend on each other in such a way that the change in one result in a corresponding change in other, then the two quantities are said to be in variation. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. इसमें क्या है, यदि टू क्वांटिटी है हमारे पास x और y डिपेंड्स ऑन ईच अदर, वो इस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं कि दैट द चेंज इन वन रिजल्ट, यदि एक में चेंज होता है, चेंज इन वन मतलब एक क्वांटिटी में चेंज होता है, तो रिजल्ट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर, तो उसी के ही जस्ट तभी उसकी सेकंड क्वांटिटी जिस पर वो डिपेंड करती है उसमें भी चेंज हो जाता है. देन टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन. तो वो टू क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? वेरिएशन. वो दोनों क्वांटिटी किस में कहलाती हैं? वेरिएशन में. ठीक है, मतलब एक में चेंज हुआ तो दूसरे में ऑटोमेटिक चेंज हो गया. अब देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन बात एक ही है हमारा. इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं, या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. अब ये देखिए, इसमें टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेट टू बी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, बात एक ही है. वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाती हैं x एंड y कब? इफ वेन एवर द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, x की वैल्यू बढ़ती है और डिक्रीजेज या घटती है, देन द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेज, मतलब x की बढ़ी और y की घट गई, और x की डिक्रीज हुई तो y में क्या बोला? और इंक्रीजेज, तो y की बढ़ गई. इन सच ए वे दैट x मल्टीप्लाई y रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यदि हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ईच एंड एवरी प्लेस पर कॉन्स्टेंट रहेगा. x मल्टीप्लाई y, यदि x और y की मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी उसमें क्वांटिटी पर तो वो सेम रहेगा. तो ये अब इनवर्स में क्या समझ में आया कि यदि x है हमारा वो इंक्रीज हुआ तो y डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा. x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज हो जाएगा. इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं. एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा. तो ये कहलाता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन. और इसमें x मल्टीप्लाई y मीन्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. कांस्टेंट मीन्स सेम रहेगा हर जगह. अब हम क्वेश्चन देखते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच केस फाइंड वेदर x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, हमें ये प्रूफ करना है. तो हमने अभी वहां पर पढ़ा था x मल्टीप्लाई y सभी जगह सेम रहेगा. तो अब इसमें बहुत सारे हमारे ऑप्शन है. पहले 5 और 18 है, फिर 9 और 10 है, फिर 15 और 6 है, 3 और 30 है, और 45 और 2 है. तो हम इन सबकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं इक्वल आता है या नहीं. यदि इक्वल आता है तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है, कहीं भी एक भी जगह चेंज होता है. तो देखिए, पहले हमने x मल्टीप्लाई y करी, तो फर्स्ट है हमारा 5 इंटू 18. फर्स्ट क्या है हमारा? 5 ये और 18 ये, x और y. फिर है 9 और 10, फिर है 15 और 6, फिर है 3 और 30, फिर है हमारा 45 और 2. इनकी मल्टीप्लाई कर ली. अब हम इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है. तो मल्टीप्लाई करके हमने चेक करा, 18 5 जा 90, 10 9 जा 90, 15 6 जा 90, 33 जा 90, 45 2 जा 90. तो इस तरीके से ईच एंड एवरी प्लेस पर कांस्टेंट रहा है. वो इसने वहां कहा था कि कांस्टेंट रहता है x और y. x मल्टीप्लाई y क्या रहता है? कांस्टेंट. तो इसलिए किस प्रोपोर्शन में है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शन में. तो लिख देंगे देयरफॉर x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. इसलिए x और y इनवर्सली प्रोपोर्शन में है. यदि ये एक भी जगह चेंज हो जाता, सपोज करिए यहाँ 50, जैसे यहाँ पर 45 इंटू 3 है, तो 45 इंटू 3 क्या हो जाता? ये हो जाता हमारा 135. 45 3 जा 130. तो ये यहाँ पर लास्ट में जाके चेंज हो जाता, या बीच में कहीं चेंज हो जाता, तो फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं आता. फिर यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगाते हम, और यहाँ पर लिख देते देयरफॉर x एंड y आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शन. ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में नहीं है. यदि यहाँ पर ये 135 आ जाता, एक भी जगह चेंज हो जाएगा कहीं भी, सो ये नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. एक x और y इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y3 एंड
इन द टेबल गिवन बिलो। इसमें टेबल दी हुई है, इसमें बतानी है y1 की भी, x1 की भी, x2 की भी और y2 की भी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, सिंस x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शन एक्स वाई मस्ट बी कॉन्स्टेंट। एक्स वाई मीन्स x मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई मीन्स x मल्टीप्लाई वाई। तो क्या हो गया हमारा, फर्स्ट है 8 इंटू वाई वन, 8 इंटू वाई वन हो गया, x1 इंटू 4 ये इक्वल होने चाहिए सब, 16 इंटू 5, x2 इंटू 2, 80 इंटू y2 सब इक्वल होंगे। अब ये बीच वाला में दोनों पॉइंट है हमारे, x भी है और y भी है, तो इसको हम 1 बाई 1 सबके इक्वल रखते चले जाएंगे। पहले इसके इक्वल रख देंगे, फिर इसके इक्वल रख देंगे, फिर इसके इक्वल, फिर इसके इक्वल, तो सभी की वैल्यू आती चली जाएगी। देखिए ये आया फर्स्ट हमारा, हमने रख दिया 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू वाई वन। अब वाई वन को तो यहीं रोक लेंगे, 16 5 जा 80, और ये 8 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किसमें हो गया, डिवाइड में, तो 8 से 80 को डिवाइड करा, कितना आ गया, 8 10 जा 80, तो y1 की वैल्यू आ गई 10। अब दूसरी बार में फिर से वही 16 इंटू 5, तो सभी जगह यही रहेगा 16 इंटू 5। दूसरा टर्म क्या था हमारा, x1 इंटू 4, ये वहीं पीछे से लिया है, तो इसमें भी वही करेंगे, 16 इंटू 5 80 आ गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में, तो 4 से जब इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया, 4 से इसको डिवाइड करा 4 से 20 टाइम, तो x1 की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी यही है, 16 इंटू 5 ये लिख लिया, फिर x2 इंटू 2, तो x2 तो 16 इंटू 5 तो हो गया 80, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाकर किसमें हो गया, डिवाइड में, 2 से जब 80 को डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 40, तो ये आ गया x2 की वैल्यू 40। फिर से वही हमने रखा 16 इंटू 5, अब रख दिया 80 इंटू y2 के इक्वल, वो पीछे दिया हुआ था ना, वही सीक्वेंस वाइज कर मैंने बताया था आपको, वैसे ही रखते चले जाएंगे, 16 इंटू 5 80, और यहाँ पर भी 80 है, तो इधर जाकर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, y2 यहीं रह जाएगा, 81 जा 80, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरीके से हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12 मैन कैन डिग ए पॉन्ड इन 8 डेज। 12 मैन किसी भी पॉन्ड को खोदने में 8 डेज लगाते हैं। हाउ मैनी मैन कैन डिग इट 6 डेज। 6 डेज में पॉन्ड को डिग करने के लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, तो इसमें मान लेंगे वही, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, मतलब एक्स मैन की हमें जरूरत पड़ेगी, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन। अब इसकी टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल में हमें ध्यान रखना है, टेबल वही है जैसे डायरेक्ट में करा था हमने, नंबर ऑफ डेज ये क्वांटिटी हो गई 1, और फिर नंबर ऑफ मैन ये क्वांटिटी हो गई 2। तो नंबर ऑफ डेज में क्या है, 8 डेज लग रहे हैं उसको बनाने में। 8 डेज में कितने बना रहे हैं, 12 मैन, तो लिख दिया 12। 8 डेज में बनाते हैं 12 मैन। 6 डेज में कितने बनाएंगे, 6 डेज में बनाएंगे x, क्या मान लिया, x। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला वही हो, अब इसमें वही चेक करेंगे। 8 डेज में बनाने के लिए तो चाहिए 12 मैन, है ना। 6 डेज में काम खत्म करने के लिए कितने चाहिए, ज्यादा चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि ज्यादा मैन होंगे तभी तो काम को जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। भाई 8 डेज में तो करते हैं 12 मैन, 12 आदमी करते रहते हैं उसको, वो तो वो 8 डेज में फिनिश करते हैं उसको खोद करके। और यदि 6 डेज में किसी काम को खत्म करवाना हो, जल्दी खत्म करवाना हो, तो हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी मैन्स की। तो यहाँ क्या आया आंसर हमारा, मोर मैन चाहिए हमें। और ऊपर देखते हैं हम, अब ऊपर का मैच करते हैं। ऊपर वाले में क्या है, 8 से 6 लेस है, 8 से 6 क्या है, लेस। ऊपर आ रहा है लेस, नीचे आ रहा है मोर, दोनों इनवर्स हो गए, एक में कम आ रहा है, एक में ज्यादा आ रहा है। तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ये देखिए 8 इंटू 12 और इधर से 6 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x को तो यहीं रोक लिया, ये रहा, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किसमें हो गया, डिवाइड में। अब 6 से काट लेंगे, 6 2 जा 12 और 2 8 जा 16 मैन की जरूरत पड़ेगी। उस गड्ढे को 6 दिन में खोदने के लिए कितने मैन्स की जरूरत पड़ेगी, 16 मैन की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है हमारा, 16 आया नहीं आया, पहले 12 था, अब 16 आ गया, तो ज्यादा हो गया नहीं हो गया, यही चीज हमने वहां देखी थी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कहिए, ए कार टेक्स 5 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यदि कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रही है, स्पीड से चल रही है,
तो वो 5 घंटे में पहुंचती है, 5 आवर्स में पहुंचती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यदि वो 75 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रही हो, यदि उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए कार की, मतलब 75 पहले 60 किलोमीटर पर आवर थी, अब 75 हो गई, तो वो कितने समय में पहुंच जाएगी। तो देखिए, तो मान लेंगे एक्स आर, तो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड टाइम टेकन, एक्स बी द रिक्वायर्ड टाइम टेकन, मतलब एक्स टाइम ले लेगी वो वहाँ पहुँचने में। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं इसकी। टेबल में देखिए स्पीड इन किलोमीटर पर आवर जो भी होती है वो यहाँ लिख देते हैं। स्पीड हो गई इन किलोमीटर पर आवर, और टाइम हो गया इन आवर्स में दिया हुआ है। टाइम किस में दिया हुआ है? 5 आवर्स, तो आवर्स में दिया हुआ है तो इन आवर्स। ठीक है, अब 60 किलोमीटर की स्पीड है तो पहुंचता है 5 आवर्स में। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो तो कितने टाइम में पहुंचेगा। अब देखिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो पहुंचता है 5 आवर्स में। और जब 75 जो स्पीड तेज कर लेगा गाड़ी की तो जल्दी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो कम टाइम लगेगा। उससे क्या टाइम लगेगा? कम। कम मीन्स लेस। भाई 60 किलोमीटर की स्पीड से तो 5 घंटे में पहुंचता है, 75 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो कम टाइम में पहुंच जाएगा अपनी जगह पर। और अब ऊपर का मैच करते हैं, यहाँ 60 था, यहाँ आ गया 75 60 से ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो गया? मोर। तो यहाँ तो आया मोर और यहाँ आया लेस, इनवर्स हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या कर देंगे इसमें? मल्टीप्लाई। देखिए नाउ 60 इंटू 5 और उधर से आ गया इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स। तो x को तो रोक लेंगे अपने प्लेस पर, x को तो रोक लिया यहाँ पे। अब ये 75 इधर यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो गया? डिवाइड में। अब 5 से काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 से काट दिया, 15 4 जा 60, तो कितना आ गया? 4 आवर्स में। तो कितने घंटे में पहुंच जाएगा वो उस जगह पर? 4 आवर्स में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए फार्मर हैज एनफ फूड फॉर फीड 28 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 9 डेज। एक फार्मर के पास फूड है, कुछ फूड रखा हुआ है उसके पास। उसने कहा वो 28 एनिमल्स को खिलाता है, अपने कैटल्स हैं उसके, तो फॉर 9 डेज। तो वो कितने डेज चलता है? 9 डेज। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 8 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। उसके कैटल्स में, मतलब उसके झुंड में 8 एनिमल्स और आ जाए। मोर मीन्स आना, 8 नहीं, 8 मोर। 8 मोर मीन्स पहले कितने थे? 28 थे, अब 8 और आ जाए तो वो कितने दिन खाना चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए देखिए, तो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। रिक्वायर्ड नंबर, उसने पूछा कितने टाइम चलेगा, तो इसने मान लिया एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, इतने दिन चलेगा एक्स डे। अब इसकी टेबल देखिए, टेबल में देखिए पहले था नंबर ऑफ डेज 9 डेज में खाते थे 28 एनिमल्स। ठीक है, अब कितने हो गए? 28 तो पहले ही थे और 8 और आ गए। 20 और 8 कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36। तो 36 एनिमल कितने डेज में फिनिश कर देंगे? उसने मान लिया x। अब इसकी कैलकुलेशन हम वही करेंगे कि 28 एनिमल खाते हैं उस फूड को, तो खत्म करते हैं 9 डेज में। अब जब 36 कैटल्स हो गए, 36 एनिमल हो गए, तो वो ज़्यादा एनिमल हो गए, जल्दी जल्दी खाएंगे खाने को, तो कम डेज में खा लेंगे, नहीं खा लेंगे? कितने डेज में खा लेंगे? कम डेज में। तो क्या आ गया? कम मीन्स लेस। और यहाँ से इसको मैच करेंगे हम, तो क्या आ रहा है? 28 से 36 ज़्यादा है। नीचे मैच करते हैं ना, तो x के नीचे वाले को देखते हैं, ये पहले वाले से ज़्यादा है या कम है? तो 28 से 36 ज़्यादा है, तो यहाँ आ गया मोर। ठीक है, तो ये लेस और ये मोर, तो अपोजिट हो गया, तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया? इनवर्स। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हम जो करते हुए आ रहे हैं, 9 इंटू 28 और इधर से x इंटू 36। x को अपने प्लेस पर रोक लिया, 36 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 4 से डिवाइड करा 28 को, 4 7 जा 28, तो आंसर कितना आ गया? 7 डेज। आंसर कितना आ गया? 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, ए गैरिसन ऑफ 900 मैन हैज प्रोविजंस फॉर 42 डेज। 900 मैन है किसी गैरिसन, गैरिसन मीन आर्मी की होती है, तो उस किसी गैरिसन में 900 मैन है और प्रोविजन फॉर 42 डेज, उनके पास खाने का प्रोविजंस है, तो वो 42 डेज के लिए चलता है। हाउ एवर ए रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव। एक वहाँ पे आर्मी की टुकड़ी और आ गई, 500 मैन थे जिसमें। फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट। अब खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा? पहले तो 900 थे, अब कितने आ गए? 500 और आ गए,
एक टुकड़ी और आ गई, तो मीन्स 900 प्लस 500 तो कितने हो गए 1400। तो अब खाना कितने दिन चलेगा, तो देखिए मान लेंगे x डेज, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। अब देखते हैं टेबल इसकी, तो टेबल में देखिए पहले 900 मैन थे तो कितने दिन खाना चलता था 42 डेज, ये रहा 900 मैन थे तो 42 डेज। अब कितने और आ गए 500 और आ गए, 900 पहले थे 500 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए 900 500 1400। तो अब 1400 हो गए तो x डेज में खत्म होगा, हमने माना था ना x डेज में खत्म होगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, 900 मैन तो खाते हैं धीरे धीरे तो चलता है 42 डेज खाना। अब 1400 मैन हो गए तो अब खाना कितने दिन चलेगा, कम दिन चलेगा भाई, पहले 900 थे तो 42 डेज चलता था, अब 1400 हो गए तो खाना तो जल्दी जल्दी खाएंगे भाई, इतने लोग बढ़ गए तो कम दिन में चलेगा। तो क्या आ गया आंसर लेस। अब x के ऊपर क्या है 1400, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं 900 से, 900 से 1400 ज्यादा है तो क्या आया हमारा रिप्लाई मोर, ठीक है, यहाँ मोर और यहाँ लेस, तो इनवर्स हो गया, एक जगह मोर और एक जगह लेस, तो इसलिए कैसा हो गया है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम वही मल्टीप्लाई कर देंगे 900 इंटू 42 और 1400 इंटू एक्स। अब x को तो यहीं रोक लिया, 1400 या मल्टीप्लाई में था तो जाकर डिवाइड में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 से इसको काटा, 14 3 जा 42 और 3 की मल्टीप्लाई 9 में कर दी, 3 9 जा 27, तो कितना आ गया देयरफॉर द फूड विल नाउ लास्ट फॉर 27 डेज। तो खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा 27 डेज में। क्वेश्चन लास्ट हम उसमें देखते हैं 7th क्वेश्चन, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, वेरी इनवर्सली माने इनवर्स प्रोपोर्शन में चल रहा है, एंड x 15, x तो है 15, व्हेन y 6, जब y 6 होता है तो x हो जाता है 15, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9, जब x 9 हो तो y कितना होगा। तो इस y को मान लेते हैं y1, ठीक है। टेबल देखिए, अब जब x और y है ना तो x y तो रख लिए, ये x था पहले 15 तो y कितना था 6, y कितना था इसका 6, तो y लिख दिया 6, ठीक है। अब बोला है x है 9 तो x को लिख लिया 9 और y निकालना है तो y को मान लिया y1, क्या मान लिया y1। इनवर्स प्रोपोर्शन में तो क्या कर देंगे 15 इंटू 6 और उधर से कर देंगे 9 इंटू y1, तो x एंड y वेरी इनवर्सली, ये इनवर्सली है तो इसलिए क्या हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई, 15 इंटू 6 इधर 9 इंटू y1, तो y1 को तो अपने प्लेस पर रोक लिया, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर किस में आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो 15 इंटू 6 और अपॉन 9, अब इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से काटा 15 को, 3 5 जा 15 और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 5 2 जा 10, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया वैल्यू ऑफ y 10, वैल्यू ऑफ y कितनी होगी 10, जब x की वैल्यू 9 होगी, जब x की वैल्यू 9 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो इस तरीके से आज हमने इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन समझे हैं, ठीक है, और आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और भी इसमें आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो।